नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, मोदी और शाह किसी को कुछ नहीं समझते हैं। बीजेपी उन्हीं की है और उनकी जो बीजेपी है, इसमें भी बिगड़ेल नेताओं की किसी भी सूरत में कमी पेशी नहीं है। एक से बढ़कर एक बिगड़ेल सांसद, विधायक, नेता मौजूद हैं पूरे के पूरे कुंभ में, और ये कब क्या कह जाएँ और कैसे फिर इनकी खुद की फ़ज़ीयत हो जाए, ये किसी से छुपा हुआ नहीं, और कैसे फिर पार्टी की फ़ज़ीयत होती है, कैसे फिर सरकार कटघरे में आती है, इसके उदाहरण बार-बार सामने आते हैं। मैं बात करने जा रहा हूँ ऐसे ही एक बिगड़ैल बीजेपी सांसद, देश के दिल मध्य प्रदेश से वे आते हैं, और रीवा जो संसदीय क्षेत्र है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। नाम है जनार्दन मिश्रा। जनार्दन मिश्रा, अपने बहुत ऐसे उनके बयान रहे हैं जिससे कई तरह के विवाद हुए हैं और खुद कटघरे में खड़े हुए हैं, और कई बार तो ये भी है कि बैकफुट पर लौटना पड़ा है, माफ़ी भी मांगनी पड़ी है। लेकिन ये अपनी आदत से बाज आते नहीं हैं। अभी इस वक्त आप देख रहे हैं कि देश का जो पारा है किस आसमान पर है, खासकर जैन जी सड़कों पर उतरा हुआ है और वो हुकूमत से सवाल कर रहा है, जवाब आ नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह, वे निरंतर बचते फिर रहे हैं, संसद में आ नहीं रहे हैं, और कैसे एक जोड़-तोड़ हो रही है, कोशिश हो रही है किसी भी तरीके से ये जो मसला है, मामला है, इससे पिंड छुड़ाया जाए, पीछे छुड़ाया जाए, लेकिन बात बन नहीं पा रही है। आपने देखा था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत भी प्रकट हुए थे। उन्होंने चाहे वो जैन जी हो, जैन अल्फा हो, उनसे बातचीत की, लेकिन बात बनी नहीं। और इन सब के बीच जो चल रहा है सारा कुछ घटनाक्रम हम कह रहे हैं कि हर दिन एक नित नई मुसीबत सरकार के लिए पैदा कर रहा है। और अभी जो ई पेट्रोल है, उसे लेकर भी ये सरकार विपक्ष के निशाने पर है, जनता के निशाने पर, और जनता बेहद गुस्साई हुई है, क्योंकि जिनके वाहन खराब हो रहे हैं, जिनको जो वाहन के जो खरीदार हैं, उनको जो कंपनी की ओर से वादे मिले हुए थे, वो सब पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो एक ज़बरदस्त माहौल है, और कोर्ट कचहरी भी चल रहा है। उसे लेकर कहीं नितिन गडकरी से सवाल पूछे जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हैं ही, जिनसे सबसे ज़्यादा सवाल हो रहे हैं। इन सब के बीच अब जो ये जनार्दन मिश्रा है, उन्होंने एक बेहद विवादास्पद बयान दिया है। क्या दिया है बयान? सुनिए आप। या गैस में और तेल में ये देश 20% हमारे यहाँ तेल होते है, 80% विदेश से ले ही थे। ओहू में इस समय लड़ाई छिड़ गई है, होरमुज बंद है, और वह पंचे हूती वाले और बंद कर दी नहीं थे। 18,000 किलोमीटर के चक्कर लगा के तेल मिलल लग। और जब मोदी जी कहा था कि एथेनॉल मिलावा 20%, तो आंदोलन हो रहा कि नहीं, एथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तो बाप कहीं से है, शुद्ध पेट्रोल है ये नहीं है देश में, तो कहां से है? आज विरोध हो रहा है एथेनॉल के। 100% ब्राजील बनावत है एथेनॉल, पूरे ब्राजील के ये डीजल पेट्रोल गाड़ी एथेनॉल से चल रही है। देखिए, आपने सुना, वो बाप तक पहुंच रहे हैं। जो जनता है, जनता जनार्दन ही तो चुनती है ना। तो जो जनता जनार्दन और उनके द्वारा संसद में भेजे गए जनार्दन क्या कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के घर से आएगा, और बड़ी अजीबोगरीब दलील है, कुछ भी है। और जैसा मैंने कहा कि ये जो जनार्दन मिश्रा हैं, ये रीवा से आते हैं, और अपने जो विवादास्पद जो इनके बयान हैं उसके लिए कुख्यात हैं। कभी वो कहते थे उनके जो पुराने बयानों में कि लड़कियां भी पीती हैं शराब, कभी उन्होंने प्रधानमंत्री की दाढ़ी पर कमेंट कर दिया, तो कभी मोबाइल, मुस्लिम, लैपटॉप, कुछ भी, कुछ जो मन में आए, जैसा चाहो बोल दो, और उसके बाद फिर पल्ला झाड़ लो। तो ये स्थिति है। और मैंने कहा जैसा कि एक इसमें गुरूर भी कहीं छुपा हुआ है। इसमें कहीं एक जो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई है लेकिन ऐंठन नहीं जा पा रही है। जो एक पूरा का पूरा सिलसिला होता है कि आप देख रहे हैं कैसे बैकफुट पर लौटना पड़ रहा है। ये जो केंद्र की सरकार है, बीते 12 साल से ज़्यादा का वक़्त हो चुका है। मोदी और शाह की अगुवाई में एनडीए की सरकार तीसरा टेन्योर है, और आप याद करिए क्या कुछ कहा जाता है इस सरकार की ओर से। राजनाथ सिंह जी का वो बयान कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, लेकिन अभी जब ये उल्टा पड़ा है तीर, तो फिर क्या-क्या करना पड़ रहा है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, उसके बाद
दबाव अब अमित शाह के इस्तीफे को लेकर है, बयान को लेकर है, नहीं आ पा रहे हैं, सामना नहीं हो पा रहा है। और कैसे छुपा जा रहा है? छुपा क्या जा रहा है कि आप गोदी मीडिया के पीछे जाकर खड़े हो जाओ, उसको आगे कर दो, उसको वहाँ जो संसद में चल रहा है, देश को देखने दिखाने ही मत दो। एक कोई मामला मसला पकड़ो और उसको आप कहो पूरा जो आपके गुलाम मीडिया है, हमारे कई दोस्त तो गटर मीडिया कहते हैं, क्या-क्या वो ब्लेम्स करते हैं। तो अब उसको आगे करके और कोई भी इश्यू आप वहाँ छुपाओ, लेकिन छुप नहीं रहा है, बात बन नहीं रही है। और ये जो जनार्दन मिश्रा जैसे लोग हैं, गैर ज़िम्मेदाराना जो लोग हैं, वो इस तरह के एक प्रस्तुत हों, जवाब कहीं बात करें, कहीं कहें, तो ये बड़ा एक अजीब-सी स्थिति है। कहीं समझ से परे है कि क्या एक जो इनके मैंने जैसे कहा कि रस्सी जल चुकी है लेकिन ऐंठन जा नहीं रही है। कहीं न कहीं जो है वो अपनी जो मेरी मुर्गी की डेढ़ टाँग उस पे अड़े हुए हैं और वो भड़क रहे हैं, भड़के हुए हैं। वो कह रहे हैं कि जो महँगाई सबसे कम भारत में है। आप पूरा बयान सुनिए उनका, ये पूरा बयान है, सुनिए इसको। या गैस में और तेल में ये देश 20% हमारे यहाँ तेल होत है, 80% विदेश से ले ही थे। ओहू में इस समय लड़ाई छिड़ गए है, होरमुज बंद है और पंचे हूती वाले और बंद कर दी नहीं थे। 18,000 किलोमीटर के चक्कर लगा के तेल मिलल लाग। और जब मोदी जी कहा था कि एथेनॉल मिलावा 20%, तो आंदोलन हो रहा कि नहीं एथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तो बाप कहीं से आई, शुद्ध पेट्रोल है ये नहीं देश में, तो कहां से आई? आज विरोध हो रहा है एथेनॉल के। 100% ब्राजील बनावत है एथेनॉल, पूरे ब्राजील के ये डीजल पेट्रोल गाड़ी एथेनॉल से चल रही है। ऑटोमोबाइल वाले कह रहे हैं कि नहीं, हम इंजन हमारे पास है, कोनो दिक्कत नहीं है और एथेनॉल से गाड़ी चलावे वाली क्षमता है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के गाड़ी एथेनॉल से चल सकती हैं। लेकिन लोग कहते नहीं एथेनॉल न बनावा, एथेनॉल न बनावा तो पेट्रोल कहां से आवे, डीजल कहां से आवे। अब बायोगैस में, पीएनजी में, सीएनजी में बायोगैस मिलावे की योजना भाई 38,000 करोड़ रुपया 4 दिन पहले मंजूर की नहीं मोदी जी किया। गोबर गैस के गैस मिला दे एथेनॉल में, गैस सिलेंडर वाले में 20% गेहूं का मिलावा। गैस हमारे यहाँ हो नहीं, कहां से आवे? तो जो संसाधन है देश में ओखे वो आत्मनिर्भर बनाए के ये देश का विकास करे के योजना मोदी जी के है। लेकिन ये योजना का कुछ देश विरोधी तत्व आज तीसरे नंबर में हवाई जहाज के यात्री बढ़ रहे हैं। बताया भाई टोक दिया जो ज्यादा हो लगी था। तीसरे नंबर के हवाई यात्रा करत है हिंदुस्तान में लोग। तो का ये अमेरिका का सौहार्द है, का ये चीन का सौहार्द है, का यूरोप के लोगों का सौहार्द है कि हिंदुस्तान वाले जो चीन के बच्चा कहते रहे तो आज हवाई जहाज में तीसरे नंबर में हो गए। ये सब यह तंत्र का तोड़े के काम ये देश में पूरी दुनिया के लोग लगे हैं। मोदी का अस्थिर करे का पूरी दुनिया लगी है। देखिए ये है जरा पूरा का पूरा बयान आपके सामने और बेतुकी बातें, बेसिर पैर की बातें और चल रहा है। और अभी इस मामले को लेकर कोई बहुत सफाई नहीं आई है। जो बीजेपी है, मध्य प्रदेश बीजेपी हो या और जो बयानवीर हैं, किसी का कोई सफाई। और दे भी किस मुंह से देंगे, क्या देंगे? आप बाप को कहीं आप तारने की बात करेंगे, उसमें ज़बरदस्त इनकी शीशा लेदर हो रही है। ना केवल जनार्दन मिश्रा बल्कि पूरी की पूरी बीजेपी, मोदी, उनकी पूरी टीम, और सीधे-सीधे हमला उन्हीं पे हो रहा है, उन्हीं की शीशा लेदर हो रही है। कह सकते हैं कि जो सोशल मीडिया धुलाई हो रही है, जम के धोया जा रहा है, जमकर कहीं आड़े हाथों लिया जा रहा है कि ये इस तरह की जो बातें हैं, दावे हैं, आइए साफ मैदान में आइए। मैदान में आकर सीधे जो पीड़ित है, परेशान है, उसके बीच आके बात करिए। आप ये सुरक्षा घेरे और उसमें रहकर ना आइए। तो कुल मिलाकर ये खुद की फजीहत, पार्टी की फजीहत और जो इनके खेवनहार हैं, जो झंडा बरदार हैं, जो मशाल उठा के सबसे आगे दौड़ रहे हैं और जो किसी को कोई नहीं समझ रहे हैं, खासकर विपक्ष को ना समझना, बुलडोज़ करना, तो ये चेहरा है। यही जो है मोदी शाह की बीजेपी है और ये उसका अहंकार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। खबर को देखने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, ज़रूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में राय प्रकट कीजिए, टिप्पणी कीजिए। और अच्छी लगी हो हमारी ये खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार उसने बढ़ाकर देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।